हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके स्पाउस शादी के बाद पहले दिन आपके साथ वक्त बिताने की कैसे कैसे कोशिशें करेंगे, कैसे कैसे टेक्निक्स ढूंढेंगे कि वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता पाएँ। ठीक है? तो ऐसे आज हम देखने वाले हैं। बहुत प्यारा टॉपिक आया चैनल्ड। तो पायल वन है हमारे पास, एस ऑफ ऑटम। ओके, आप ये इमेज देख लीजिए ध्यान से। अगर आप इनसे कनेक्ट हो पा रहे हो इस इमेज से तो आप पायल वन सेलेक्ट कर सकते हैं, और पायल टू हमारे पास है द स्टार। अगर आप इनसे कनेक्ट हो पा रहे हो तो आप पायल टू सिलेक्ट कर सकते हो, द स्टार। ठीक है, अब आप अपनी पास सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ऐसे करना है तो। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो आप सिंपली सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी सीज़न। इफ़ यू लव ऑटम सीज़न, अगर आपको पतझड़ का मौसम बहुत पसंद है, वैसे ज़्यादा किसी को पसंद होता नहीं है लेकिन यहाँ पे ऑटम आ रहा है, तो अगर आपको पतझड़ बहुत पसंद है, ठीक है, या फिर जब आपको जब लीव्स थोड़ी सी रेड सी और ऑरेंज सी हो जाती है ना, मतलब पतझड़ के मौसम में ज़्यादा होती हैं। अगर आपको ऐसा थोड़ा देखना पसंद है या जस्ट देखना पसंद है वैसे नहीं, तो आप पायल वन सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। और पायल टू अगर आपको जैसे को मैं आपको ना एक सिनेरियो बताती हूँ। जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ पे आपको ज़्यादातर पतझड़ के मौसम में बाहर की कंट्रीज़ में ज़्यादा देखा जाता है, इंडिया में भी देखा जाता होगा। तो यहाँ पे क्या रहता है, ऑरेंज ऑरेंज से ना हल्के हल्के से मैंने देखे हैं, ऑरेंज ऑरेंज से लीव्स हो जाते हैं, रेड रेड से लीव्स हो जाते हैं, और उन पे जब सनलाइट आती है वो कितनी सुंदर लगती हैं। कभी अगर आपने देखा है, ठीक है, तो आप पायल वन को सिलेक्ट कर सकते हो। और पायल टू अगर आपने मतलब ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में मिलता है। जब पत्तों पे हल्की हल्की स्नो सी आ जाती है ना, पेड़ जब बड़े वाइट वाइट से नज़र आते हैं, स्नो सी आ जाती है, तो अगर ऐसा पेड़ देखना पसंद है, ऐसा एनवायरनमेंट देखना पसंद है, तो फिर आप पायल टू सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब अब आपको देखना है आपको कैसा सिलेक्ट करना है। एक पे आ रही है सनलाइट, रेड रेड गोल्डन गोल्डन ऑरेंज ऑरेंज से पत्ते हैं, और प्यारी प्यारी सी लीफ की पूरी शेप दिख रही है। ये थोड़ा पतझड़ का मौसम हो सकता है, काइंड ऑफ, ठीक है, या शुरू होने वाला ऐसा हो सकता है। और ये आ रहा है लाइक कोल्ड विंटर्स का टाइम, जिसमें हो सकता है कि मूनलाइट पड़ रही हो, हल्की हल्की चांद की रोशनी पड़ रही हो आसपास, बिल्कुल माहौल ऐसा जमा हो, ऊपर आसमां बिल्कुल काला सा हो, छोटे छोटे तारे भी हो, तो ऐसा मौसम। अब आप थोड़ा इमेजिन करके सोचो कि आप किससे ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हो, कौन सा आपको ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और अगर मुझे इमेज मिली तो मैं इमेज यहाँ चिपका दूंगी। ठीक है, तो देखते हैं। आप वैसे इमेजिन करो, ठीक है, अपनी फैसला कर लीजिए, मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओके तो वो आपको ना शादी के बाद जो पहले दिन की बात आ रही है, आपको ना वो बड़ा ना, मतलब बड़ा इंटरप्ट करेंगे आपको जैसे मान लीजिए कोई आपको कुछ सिखा रहा है, कोई आपको कुछ बता रहा है, कुछ घर की जिम्मेदारियों के बारे में, घर के माहौल के बारे में। तो
तो ऐसा बीच-बीच में आकर आपको निहारना, बीच-बीच में आकर आपको देखना, कभी मम्मी के पीछे से, कभी बहन की पीछे से, कभी उन कोई और है चाची के पीछे से, मतलब आपको ऐसे देखना, पीछे-पीछे से ऐसे आपको देखना और आप उनको नोटिस कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसे? लेकिन आप सामने से रिएक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप तो या भूआ जी के सामने हो या अपनी ननद के सामने हो, अपनी सास के सामने हो, ठीक है? तो या फिर चाची जी के सामने हो, किसी के सामने हो, तो आप तो रिएक्ट ऐसे नहीं कर सकते। तो ये आपको आके ऐसे छेड़ेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, ये इस तरीके से भी इंटरप्ट कर सकते हैं, जैसे होता है ना अ, आप कोई काम कर रहे हो, काम करते-करते पीछे से आए और ऐसा ना मतलब आवाज़ देकर आपको ऐसे बुलाया और आप एकदम से शॉक हो गए, डर गए, स्कैर्ड हो गए। ये ऐसे करेंगे आपको, ठीक है? और फिर कोई चीज़ मतलब मान लो आप कुछ बना रहे हो, तो ऐसे ना कहेंगे ये चीज़ पहले मैं चखूँ? तो आपको हटो यहाँ से, पहले सबको सर्व होगी, भगवान जी को सर्व होगी, सबको सर्व होगी, ठीक है? भगवान को भोग लगा के ही खाना चाहिए, अगर आपके घर में ये परंपरा है, ठीक है? वैसे तो हर घर में परंपरा होनी चाहिए क्योंकि भगवद गीता के अनुसार हमें भगवान को भोग लगा के ही खाना चाहिए। और कैसा भोग होना चाहिए? बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, जिसमें कोई अनियन और कोई गार्लिक ना हो, कोई भी ऐसा पदार्थ ना हो, ठीक है? बिल्कुल सात्विक। तो जैसा भी आपका फ़ॉलो करा जाता है, आप इस तरीके से बोलेंगे तो वो कहेंगे हाँ, हाँ, मुझे इंतज़ार है तुम्हारे हाथ का पहली बार खाने के लिए मेरे को इतनी खुशी हो रही है, मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी छक लूँ। हटो यहाँ से, परेशान मत करो, मेरे काम में ना अड़चन मत बनो तुम, ठीक है? तो आपके काम में अड़चन बनने का काम करेंगे, ठीक है? लेकिन ये ऐसा करेंगे क्यों? इसीलिए करेंगे कि बार-बार ना ये आपका चेहरा देख सकें, बार-बार ये आपको परेशान कर सकें, बार-बार ना ये आपकी डाँट खा सकें, बार-बार ये आपकी आवाज़ सुन सकें। क्यों? क्योंकि एक बार जब आप काम पे लग जाते हो ना, आप बिल्कुल मौन हो जाते हो। अगर आप लोग ऐसे हो कि एक बार काम कर रहे हो और बिल्कुल शांति से, बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल मौन होके काम कर रहे हो, उस टाइम आपको किसी से बोलना पसंद नहीं है, तो ये ऐसा करा करेंगे, लाइक बिल्कुल अपोज़िट होंगे ये आपके, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, जहाँ आप थोड़ा धीरे-धीरे बात करते होंगे ना, वहाँ इतना फ़ास्ट-फ़ास्ट ये बात कर लेते होंगे। जहाँ आप बड़ा शांत सी वॉइस में बात करें, वहाँ ये हाँ, क्या कर रही हो? हाँ, ये है, वो है। बोलो ना आपके बॉस बहुत ज़्यादा नॉटी होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा आपको ना मतलब एक तो ये छोटे बच्चे की कमी ना आपको महसूस नहीं होने वाली है, मैं आपको बता रही हूँ। आपको छोटे बच्चे की कमी महसूस नहीं होने वाली कुछ साल तक तो और उसके बाद तो फिर जब बेबी हो जाएगा तो क्यों कभी महसूस होगी। तो यहाँ पे क्या है और क्या कर सकते हैं? और ये कर सकते हैं लाइक मान लीजिए आप किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रगल इन द सेंस थोड़ा परेशान से हो रहे हो कि यार मैं क्या क्या पहनूँ अभी कितने सारे गेस्ट आने वाले हैं, कौन-सा कलर मेरे पे ज़्यादा सूट करेगा, इतने सारे ऑप्शंस हैं, क्या सेलेक्ट करूँ? तो सब बीच में आ जाएँगे और कह रहे हैं कि जो मैं पहन रहा हूँ वही तुम पहन लो, जो जोन-सा कलर मैं पहन रहा हूँ वही तुम पहन लो। आप कह रहे हो यार प्लीज़ ये ट्विनिंग-विनिंग मेरे को ना करनी अच्छी नहीं लगती है, प्लीज़ ये सब बातें मेरे सामने मत करो, मेरे को ना अपना सिलेक्ट करने दो और तुम ना यहाँ से साइड रहो, पूरा फ्रेम खराब कर रहे हो तुम। एक तो ना आपके रिप्लाईज़ और एक तरीके से ना आप इनकी जिस तरीके से बेइज़्ज़ती करा करोगे। वो तो माइंड ब्लोइंग होगी भाई साहब, ठीक है? आप इनको कैसे वही ठीक से करोगे? ये बिल्कुल बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाते होंगे, ठीक है? साइड हो गए। अभी आप सोचने में लगे हो मैं क्या पहनूँ, क्या ना पहनूँ, क्या पहनूँ, क्या ना पहनूँ? तो आपको ऐसे बिल्कुल शांत करा एक आपने कहा जैसे आप बोलने लगे ना आपको कुछ शांत करा दिया और कह रहा ऐसे उठाई एक साड़ी ये एक चीज़ जो भी आप पहनना चाह रहे हो उसपे वो लगा के देखिए आपको ऐसा बिल्कुल शीशे के सामने करा। आप किसी ऐसे अब ऐसे ना इस तरीके से बात कर रहे हैं हैंड की मूवमेंट से, बोल नहीं रहे, लिप्स आर सील्ड बिल्कुल, बंद हैं लिप्स और ऐसे कर रहे हैं, ये बेस्ट लग रहा है, ये नहीं, थम्स अप या थम्स डाउन ऐसे, ऐसे ये बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे आपने कर दिया थम्स अप वहाँ पे आप ये सिलेक्ट कर लो। तो आपको आपके शादी के पहले दिन ही आपको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, इस चीज़ में आप ज़्यादा ना उलझो, इस चीज़ में ज़्यादा ना पड़ो क्योंकि आप तो देखो हर चीज़ में बढ़िया लगते हो उनको। अब ये मत सोचो कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा खूबसूरत लगते हो, किस चीज़ में कम खूबसूरत लगते हो, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जो हाथ में है बस पहन लो, बढ़िया ही लगोगी तुम। तो उनका तो ये कहना है। और क्या कह सकते हैं और क्या कर सकते हैं? उन्हें ना उस दिन आपके साथ बाहर घूमने जाना होगा, तो वो कोई भी बहाना लेकर ना आपसे बाहर घूमने जाएँगे।
जाएँगे दिन में ही जाएँगे क्योंकि रात में जा नहीं पाएँगे, रात में बहुत सारे गेस्ट आ सकते हैं जिस वज़ह से फॉर डिनर, ठीक है? तो बहुत सारे गेस्ट आ सकते हैं। मतलब सारी जब चीज़ें पूरी-वूरी हो जाएँगी या फिर कुछ लोगों के लिए थोड़ा-सा ऐसा भी हो सकता है कि शादी के अगले दिन ही काफ़ी सारे गेस्ट वग़ैरह भी आएँ जो कि काफ़ी क्लोज़्ड वन्स हैं, है ना? तो लेकिन ये आपको सुबह घुमाने के लिए लेकर जाएँगे, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग हो, चाहे वो थोड़ा दोपहर का समय हो, लेकिन या फिर 11-12 बजे के आस-पास का समय हो सुबह के, तो मतलब दोपहर ही हो जाते हैं काइंड ऑफ वो। तो आपको ये घुमाने के लिए भी लेकर जाएँगे जिससे कि ना ये शांति से ना आपके साथ 2 पल तो गुज़ार सके, 2 पल तो आप बस अपनी बात करो और उनकी बात करो। और फिर घर परिवार ये काम, पैसा ये सब की बात नहीं, अभी बस और एक-दूसरे के लिए बात करनी है, एक-दूसरे से बात करनी है। ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, ये ड्यूटीज़ को साइड रखो, बस एक-दूसरे के साथ बात करनी है। ड्यूटीज़ की बात नहीं करनी है, ड्यूटीज़ तो बाद में भी हो जाएँगी, ठीक है? तो ऐसा रहेगा। आपको घुमाने के लिए भी लेकर जाना चाहेंगे या कुछ समय के लिए आपको बाहर लेकर जाना चाहेंगे, आपसे एक बिल्कुल प्राइवेट वार्तालाप करने के लिए। और क्या हो सकता है? अच्छा ये आपके साथ कैसे टाइम स्पेंड कर सकते हैं? आई थिंक सो ये कोई ऐसी गेम खेलना चाहेंगे जिसमें ये जीत जाएँ। मतलब ये जानबूझ के आपको हराना चाहेंगे, चाहे चीटिंग के थ्रू ही क्यों ना हराना चाहें। और ये कोई ऐसी गेम खेलना चाहेंगे जिसमें ये जीतें और एक ऐसी मतलब जीत हो जिसमें आपको ना इनके ऑर्डर्स सुनने पड़ें। कभी ऑर्डर सुनने के लिए क्या होता है कि या फिर आपको इनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ें। तो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए वो व्यक्ति सामने भी होना चाहिए, गाइड करने के लिए वो व्यक्ति सामने होना, ट्रेन करने के लिए वो व्यक्ति सामने भी होना चाहिए, है ना? तो इस तरीके से इनको टाइम मिल जाएगा कि अच्छा ये आपसे ये चीज़ करवा रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने ऐसा किया क्यों? क्योंकि इन्हें ना थोड़ा-सा वो समय मिल जाए। बस वो आपके सामने हैं, आपके साथ हैं। इतने समझदार तो आप भी होंगे कि इन्होंने मुझे हराया इसी चीज़ के लिए कि मेरे साथ वक़्त गुज़ार सकें। ये इतने सारे लोगों के बीच में मेरे साथ कुछ वक़्त निकाल सके इसलिए इन्होंने ऐसा करा है। लेकिन कोई बात नहीं चलो एक दिन की चाँदनी बाकी तो चाबी मेरे हाथ में ही है। ठीक है? तो इनके विचारों की चाहे एक दिन की चाँदनी हो, लेकिन वो होगी ज़रूर, ठीक है? चाहे कैसे भी करके हो। एस ऑफ सोर्ड्स एस ऑफ सोर्ड्स से क्या कह सकते हैं कि आपके जो स्पाउस होंगे ना, वो आपको ना रात भी हो जाएगी ना, तो भी उनकी बैटरी ना लो नहीं होने वाली और आपकी लिटरली पूरी बैटरी लो हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा यार मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ, मेरे को ना अब सोने दो। तो वो कह रहे लाओ मैं लोरी सुना दूँ, आओ ना मैं सुला दूँ। आप कह रहे हो नहीं यार मेरे को शांति से सोना है। मेरे को ना ये तुम्हारी ऐसे ये आवाज़ें नहीं सुननी है। मैं सोना चाहती हूँ, ना कि मैं डरना चाहती हूँ। मेरे को डरना नहीं है, मेरे को सोना है, ठीक है? तो कह रहे हैं ये इतना भी नहीं हाँ, मेरी आवाज़ अच्छी है। एटलीस्ट तुमसे तो बहुत ही अच्छी मेरी आप कहेंगे ओहो! ओहो! वाह, वाह! क्या बात कह रही है। तो मतलब ये ना रात को भी आपको चैन से जीने नहीं देने वाले, रात को भी आपको ऐसा ना बातों में लगा के रखने वाले हैं और ऐसी बात नहीं है कि पूरे दिन वेले ही रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, आपके साथ काम करवाएँगे, आपके साथ हेल्प करवाएँगे, आपके साथ रहेंगे जिससे कि आपको अकेला फ़ील ना हो इतने बड़े परिवार के बीच में। ऑब्वियसली आपका पहला दिन है, तो आपको ऐसा तो नहीं फ़ील होने देंगे ना जब तक कि आप बिल्कुल फिट नहीं हो जाते हो। हाँ, जब उनको लगेगा ना अंदर से कि अब आप थोड़ा घुल-मिल रहे हो, तो फिर वो आपको परिवार के साथ थोड़ा अकेला छोड़ना शुरू करेंगे। थोड़ा-थोड़ा, 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 थोड़ा ऐसे करके। लेकिन वो ऑलमोस्ट जब तक आप फिट नहीं बैठ जाते तब तक वो आपके साथ रहेंगे। तो इसमें इनकी जेन्युइन कंसर्न भी देखिए कि ये सब ऐसा थोड़ा हाँ, ठीक है आपके चेहरे पे हँसी भी रहे लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप के साथ कोई बस यूँ ही कर रहे हैं, नहीं। आपका साथ इसलिए दे रहे हैं, आपके साथ इसलिए हैं जिससे कि आपको इतने बड़े परिवार के बीच में जो भी हो सकता है आपके लिए अनजान हो, आपको डिस्कम्फर्ट फ़ील ना हो। आप जब कंफर्टेबल हो जाओगे इमोशनली थोड़े सिक्योर फील करोगे पूरे एनवायरनमेंट में, जब उनको अंदर से ये चीज़ महसूस होगी, तब वो आपको थोड़ा परिवार के साथ अकेला छोड़ने में सही रहेंगे, उनको खुशी होगी, ठीक है? जब उन्हें पता चल जाएगा कि अब आप सँभाल लोगे, ठीक है? अब क्या है कि और वो क्या कर सकते हैं? अच्छा एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है, शादी के बाद नॉट पहले दिन लेकिन शादी के बाद वो एक बार ना आपकी कोई बहुत पुराने घनिष्ठ मित्र अगर कोई हैं आपके अच्छे दोस्त, ठीक है?
आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्हें आप शायद शादी के बाद थोड़ा मिस करो, आपकी ना उनके साथ गेट टुगेदर वो ज़रूर कराएंगे, जिससे कि आपको ऐसा नहीं लगे कि शादी के बाद सब कुछ बदल गया है। एटलीस्ट वो शादी के बाद भी वो फ्रेंडशिप्स मेंटेन रहे, जिससे कि अच्छा लगता है ना। तो वो ये चीज़ भी करने की कोशिश करेंगे। अब ये सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है किसी के स्पाउस करें और किसी के स्पाउस ना भी करें, ठीक है। क्योंकि पहला कार्ड हमारे पास द न्यूट्रल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और वैसे भी रीडिंग्स ऐसे ही होते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कुछ कुछ हो सकता है कुछ कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे ही इसे 50-50 मान के लेकर चला करो। किसी के साथ ज़्यादा हो गया वो बात अलग है। द लवर्स, लवर्स से कह सकते हैं कि शादी के पहले दिन वो अपने प्यार का इजहार कई तरीक़ों से करेंगे, और यही तरीके हैं जिनसे वो अपने प्यार का इजहार करेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो आपकी हेल्थ का भी ख्याल रखेंगे साथ साथ। जैसे मान लीजिए अब आपको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा, तो कह रहे हैं 10 मिनट है ना, 10 मिनट शांति से ना बस मेरे पास लेट जाओ, थोड़ी देर लेट के देखो, मेरे को आराम मिलता है। 10 से 15 भी होंगे ना, आप तो नहीं, वो 15 नहीं होनी चाहिए आप, ठीक है 10 मिनट होंगे, 10 मिनट का टाइमर लगा लेता हूँ। तुम 10 मिनट आंखें बंद करके बिल्कुल मेरे गोदी में लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशान नहीं करेगा, मेरी गारंटी है। और वास्तव में जब इनकी बात को कोई टालता नहीं होगा घर में, इनकी बात को कोई नहीं टालता होगा घर में, तो इन्होंने कह दिया सो कह दिया। अभी कोई 10 मिनट तक परेशान नहीं करेगा, कोई नहीं आएगा, बस अब आराम से आप लेटो। तो आपको इतना रिलैक्स्ड महसूस होगा ना कि हाँ, थोड़ा ही सही, कम से कम इन्होंने मेरे लिए सोचा, तो इतना भी कोई सोच ले वो भी बहुत है। और 5 ऑफ ऑटम, उस दिन हो सकता है अगर आपको नीडी पीपल्स की ना, मतलब जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, अगर उनकी सहायता करना आपको पसंद है, तो वो शादी के पहले दिन कुछ ऐसा दान पुण्य भी करा सकते हैं आपसे, ठीक है, जिससे आपको बहुत अच्छा लगे, आपको मंदिर लेकर जा सकते हैं, आपसे दान पुण्य करा सकते हैं। तो ये भाव भी हो सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इस तरीके से आपकी ये रीडिंग आती है। लेट्स सी कुछ मैसेजेस, बहुत सारी रीडिंग आई है। मैं 2-3 बस मैसेजेस देखूँ, ये तो बहुत देर हो जाती है फिर, बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़े से देखेंगे जो हाथ में आ जाए बस, ठीक है। ओके, जो ज़िंदगी है ज़िंदगी में नहीं है। अच्छा, अभी कह रहे हैं जो ज़िंदगी है वो अभी ज़िंदगी में नहीं है। ठीक है, तो आपसे मिलने की तड़प है उनको, रीयूनियन, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रीयूनियन होगा इस लाइफ में भी, या तो उनको ऐसा भरोसा है कि आप दोनों पहले भी किसी ज़िंदगी जन्म में मिल चुके हो, और ऐसा भी हो, उनको कनेक्शन आपसे फील हो सकता है। लेकिन जो भी हो, वो इस भाव से कह रहे हैं कि बस उन्हें आपसे मिलना है, उन्हें आपसे मिलना है, मिलना है, मिलना है। अभी वो ना इंतज़ार नहीं कर सकते, हमदर्द हो आप उनका, आप उनके हर दर्द को मिटा देते हो, आप एक ऐसी दवा हो उनके लिए, ऐसी औषधि हो, ठीक है। और बस लास्ट कार्ड हम देख सकते हैं अभी, मेक्स मी फील सो कनेक्टेड दैट इज़ योर प्योर वाइब। तो आपकी जो प्योर वाइब है ना, उन्हें बहुत कनेक्टेड महसूस कराती है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है आपसे, आपको आपसे बात करके, आपके हाथ को पकड़ के, आपको देखकर, आपकी सुनकर, आपसे कुछ कहकर, कुछ बयां कर कर उनका दिल हल्का होता है, उनके चेहरे पे स्माइल आ जाया करती होगी। उनका ना मतलब उनको ऐसा लगता होगा कि ये कहने वाली बात नहीं है कि प्यार कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता, ये करके दिखाने वाली बात है, कहने वाली बात नहीं, ये करके दिखाने वाली बात है। तो इस तरीके से आज की रीडिंग आई है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज की रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक सबसे कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल, श्री राधे 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 पालटू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। ठीक है, तो अच्छी बात है। आपकी जो स्पाउस होंगे ना, पहले तो वो शादी के बाद पहले दिन ना आपको
आ उन्हें ना ये रहेगा कि आप ना शादी के बाद पहले दिन अपने शादी की सारी रस्मों को अच्छे से एन्जॉय कर सको, इसलिए वो मतलब चाहे हुक्म दे दें सबको कि इससे कोई काम मत कराना। चाहे इंटरनली इस चीज़ को बोल दें, आपको पता ना चले, आपको बाद में पता चले कि इन्होंने ही मना करा था तभी कोई मुझसे काम नहीं करवा रहा था। आप थोड़ा-सा ना अपसेट हो सकते हो, क्या हो गया? कोई मुझसे काम क्यों नहीं करवा रहा है? क्या ऐसी बात हो गई है? क्या कोई उन्हें भरोसा नहीं है मुझ पे कि मैं कोई काम कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी? तो ना ऐसा हो सकता है कि ना बड़ा मायूस होकर ना अपना छोटा-सा चेहरा कर लो, और जब आप उनके सामने ये चेहरा लेकर जाओ तो वो क्या पूछें क्या हो गया? तो आप कहने लगा कोई मुझसे काम नहीं करवा रहा, पता नहीं कोई मुझसे खुश है कि नहीं? अरे वो कह रहे हैं अरे, अरे इतना चिंता वाली बात नहीं है, बाद में काम ही करना है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ा शादी की रस्मों को थोड़ा-सा नोटिस करो, एन्जॉय करो, ये बार-बार नहीं होंगी, काम तो हो जाएँगे बाद में, लेकिन ये बाद में नहीं होने वाला है। इसलिए वो चाहेंगे ये उस टाइम भी नहीं बताएँगे कि उन्होंने ही मना करा है। तो जब आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी ना कि हाँ, ये बात भी सही है, शायद इसलिए सब मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं अपनी शादी की रस्मों को एन्जॉय कर सकूँ। मैं हर किसी से इंट्रोड्यूस खुद को कर सकूँ, हर किसी के नेचर को समझ सकूँ कि क्या नेचर है, क्या क्या कैसा क्या है ना? तो इस तरीके से आपका मन दोबारा अच्छा होगा और आप अपनी शादी की सारी रस्मों को उनके साथ एंजॉय करोगे, ठीक है? काम करने वाले बथेरे हैं, सब कर लेंगे काम, लेकिन आप पर ऐसे कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, और हो सकता है कि वो चाहें ही ऐसा कि कोई प्रेशराइज़ ना करे, वो खुशी से जो कर ले बस बहुत है। धीरे-धीरे करके जब इंसान पर देखो, जब धीरे-धीरे करके हम पे ज़िम्मेदारियाँ आती हैं ना, तो हम अपने आप काम करना शुरू करते हैं, हम अपने आप काम करने लग जाते हैं। ने पहली बार बच्चे को आप हाथ पकड़ के लिखवाओगे, फिर धीरे-धीरे जब उस पे ज़िम्मेदारी थोड़ी-सी आएगी ना कि अभी उसे खुद लिखना है, एक बार ऑर्डर मिल गया, तो चाहे वो टेढ़ा लिखे, चाहे वो मेढ़ा लिखे, चाहे वो कैसे लिखे, लेकिन वो लिखना ज़रूर इससे ही सीखता है। जब तक ज़िम्मेदारी नहीं आएगी तब तक आप नहीं कुछ काम करना सीख सकते हो। दिस इज़ द फैक्ट, ठीक है? तो वो चाहते होंगे आप किसी फ़ोर्स में ले होकर कोई काम मत सीखो, खुशी से काम को सीखो। जब आपको लगे कि अब मुझे करना चाहिए, अब वो भाव मुझ में उत्पन्न हो रहा है, तो और उनको विश्वास होगा आप ऐसा करोगे। ऐसा नहीं कि मतलब मैं नहीं कहूँगा या मैं कोई से नहीं कर कहेगा तो ये करने ही नहीं वाली, ऐसा नहीं है। उन्हें पूरा भरोसा होगा आप पर। हाँ, अगर ऐसा कोई देख रहा है तो भई ये आपके लिए एक रेड सिग्नल है कि भैया ऐसे भी मत बन जाना, किसी की गुडनेस का ऐसा फ़ायदा नहीं उठाना है। अगर कोई ऐसे लोग देख रहे हैं तो, ठीक है? पहले ही सुधर के जाना अपने ससुराल। तो यहाँ पे क्या है और कैसे आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं? वी हैव द 5 ऑफ स्वर्ड्स। देखो आपके जो स्पाउस होंगे ना वो कैसे समझाऊँ? मतलब एक तो ना इतनी स्वीटनेस आ रही है ना, इतनी स्वीटनेस, इतनी मिठास भी आ जाए ना तो इंसान ना बयान नहीं कर सकता, कह सकता है वो मीठा बहुत है। वो ये बयान नहीं कितना मीठा है, ठीक है? तो आपके स्पाउस भी इतने ही मीठे होंगे, उनका स्वभाव इतना प्यारा होगा ना आपके साथ कि कभी-कभी आपको ऐसा लगता होगा कि ये मतलब ऐसे झूठ तो नहीं बोल रहे, एक्टिंग तो नहीं कर रहे, ऐसे मेरे को ऐसे मतलब बात को हवा में छोड़ रहे हो। नहीं, वो सच में इतने प्यारे होंगे, सच में इतने स्वीट होंगे। तो आपसे कैसे टाइम स्पेंड वो कर सकते हैं, लाइक वो आपको ना अरेंजमेंट्स करने में हेल्प करा सकते हैं। जैसे आपकी वार्डरोब का अरेंजमेंट हुआ, बेडरूम में चीज़ों का आप मैनेजमेंट करो थोड़ा-सा कि इस चीज़ को यहाँ लगाना है, इस चीज़ को यहाँ लगाना है, क्योंकि उनको पता होगा जब आप आओगे तो चीज़ें बदलेंगी, इधर से उधर जाएँगी, इतना उनको पता होगा। तो वो आपको ना कॉपी पेन भी दे देंगे, अगर तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है अपने बेडरूम में तो वो मुझे बता दो, मैं ले आऊँगा, या फिर हम दोनों साथ चल लेंगे, हम दोनों ले आएँगे। तो ऐसी प्लानिंग करने की लिस्ट भी आपको वो दे देंगे, क्या चीज़ें लेकर आनी है और क्या चीज़ें चेंज करनी है, ठीक है? इस तरीके से वो आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि वो ना पर्सनली आपको समझाएँगे हर एक व्यक्ति का स्वभाव, इनके घर में कैसा है, किसको क्या पसंद है और किसको क्या पसंद नहीं, जिससे कि आपको ना हर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं। वो ये नहीं चाहते होंगे कि आप हर किसी के पास जाकर पूछो, ठीक है? वो चाहते होंगे आप उन्हीं से ही सब कुछ पूछ लो, जिससे कि क्या होगा, एक चीज़ मेंटेन हो जाएगी और पति-पत्नी के बीच की बात भी रह जाएगी, ठीक है? तो वो उस तरीके से आपसे कम्युनिकेशन भी करना चाहेंगे, जिससे कि उनको आपसे वक़्त मिलेगा कम्युनिकेशन करने का, उन्हें वक़्त मिलेगा आपको कुछ समझाने का, आपको वक़्त मिलेगा उनसे कुछ समझने का, ठीक है? और एक ये तरीका हो सकता है, दूसरा और क्या तरीका हो सकता है, वो ना मतलब जैसे सारे काम पूरे हो गए, अब
पूरे सारे काम पूरे होने के बाद वो आप अगर उनके घर में जैसे छत वगैरह होगी या बालकनी वगैरह होगी या फिर कहीं बाहर आपको लेकर वो निकल जाएंगे, जिससे कि ना वो आसमान में चमकते तारे देख सकें। या फिर अगर मौसम काफ़ी अच्छा होगा, बढ़िया होगा रात का, तो वो कुछ थोड़ा सा उसका वो उठा सकें आनंद, आपके साथ थोड़ा प्राइवेसी में। ठीक है, तो आप दोनों थोड़ा सा हाथ पकड़ के बैठे हैं, थोड़ा सा एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आपका जो फेस है उनके मतलब आपका जो हेड है उनके कंधे पे है। तो इस तरीके से वो, लेकिन प्राइवेटली बिल्कुल रात को आपसे ऐसे आसमान के बिल्कुल नीचे आपसे टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो शादी के बाद आपको ना पहली बार अपने गाँव भी लेकर जाना चाहिए, जिससे कि ना अगर आपने कभी गाँव नहीं देखा तो आपको गाँव भी दिखाना चाहेंगे कि गाँव होते कैसे हैं, वास्तव में गाँव के लोग कैसे होते हैं, गाँव का खाना कैसा होता है, गाँव का रूटीन कैसा होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाना चाहेंगे, और सारी चीज़ें आप इतने निपुणता के साथ सीख लोगे, मतलब इतने अच्छे से सीख लोगे ना आप, कि उन्हें विश्वास नहीं होगा जिससे मैंने शादी की थी और अब जो वो है उसमें कितना डिफरेंस आ गया है, मतलब कितने आप ग्रेसफुल हो गए हो हर चीज़ को लेकर, अपने ड्यूटीज़ को लेकर भी, मतलब चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, आप इतने बैलेंस्ड हो गए हो, इतने मैनेज्ड हो गए हो। उन्हें ये चेंज देखकर ना आप में बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है, अगर आप ये चेंज अपने अंदर लेकर आओगे तो। ठीक है, मतलब उन्हें खुद के साथ एक जस्टिस महसूस होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, और ये देखिए जैसे द पावर ऑफ फेथ टू मूव माउंटेन्स, मतलब किसी चीज़ को लेकर अगर आपको बहुत डर लग रहा है ना शादी के बाद पहले दिन, तो वो उस डर को हटाना चाहेंगे आपके अंदर से, क्योंकि अगर डर एक बार बैठ गया किसी चीज़ को लेकर, वो भी बिल्कुल पहले ही दिन, तो हो सकता है कि वो उसे निकलने में बहुत टाइम लग जाए, या फिर वो डर ना हमेशा बना रहे। मतलब मान लो अगर किसी के व्यवहार के प्रति आपका कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई, आपको लग रहा है कि अगर मैं ये चीज़ बोलूँ, ये चीज़ करूँ तो कभी मम्मी पापा नाराज़ ना हो जाए, मतलब भाई या मतलब कोई और नाराज़ ना हो जाए, तो वो वही है ना, सारी चीज़ों को वो पहले ही क्लियर करना चाहेंगे, जिससे कि ना आपके अंदर एक विश्वास बने कि अब आप इस घर का सदस्य हो। ऐसा नहीं कि हर कोई आपके अंदर गलतियाँ देखने के लिए बैठा है, नहीं, आप गलतियाँ करोगे वो ऑब्वियस है, बट ऐसा नहीं कि हर कोई आपकी गलतियों को ही निकालेगा। वो एक ना एक क्या कह सकते हैं, एक और रिलीफ, फेथ प्लस प्लस रिलीफ लेकर आना चाहेंगे रिलेशनशिप्स में, सबके साथ आपका एक ऐसी ट्यूनिंग बनाना चाहेंगे वो। ठीक है, ये बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है, मतलब पाइल 1 और पाइल 2 बिल्कुल अपोजिट आ रही है। आप पाइल 1 को जाके सुनो, आप हंसते नहीं हारोगे, हंसते नहीं थकोगे, और पाइल 2 आप ये सोचते रह जाओगे कि यार कितना सोच रहे हैं मेरे बारे में। तो एक बहुत मैच्योर पर्सन यहाँ पर आ रहा है पार्ट 2 में। ठीक है, और क्या कर सकते हैं आपसे टाइम स्पेंड करने के लिए वो, अ, देखिए मान लीजिए आपकी कोई ऐसी चीज़ें जो आप मिस कर रहे हो अपने मायके से, अगर वो चीज़ पूरी कर सकते हैं तो वो उस चीज़ को पूरा करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। अगर वो पॉसिबल है उस समय तो वो ज़रूर वो पूरी करेंगे। मान लीजिए अगर आपका रूटीन है हर मंडे मंदिर जाने का, और आपकी शादी का पहला दिन भी मंडे ही पड़ रहा है, मान लो चलो, ठीक है, इतने सारे घर के अरेंजमेंट्स में आप कैसे जाओ, आपके अंदर अब एक वो भाव आ रहा है कि यार मैं जा नहीं पा रही हूँ, चलो कोई बात नहीं, भगवान भी समझ जाएंगे। वो क्या वो ये आप जब उनसे ये भावना प्रकट करोगे ना, तो वो कहेंगे अच्छा बस इतनी सी बात है, चलो चलते हैं, इसमें को कोई मना नहीं करने वाला। बस आपको लेकर गए, दर्शन कराए और लेकर आए, यूं चुटकी में, कोई दिक्कत नहीं हुई, जो काम थे औरों ने कर लिए बस। लेकिन आपकी ड्यूटीज़ का, आपके रूटीन का, या आप जो हमेशा से करते आए हो, जो भी है, आउट ऑफ ड्यूटी, आउट ऑफ लव, किसी भी तरीके से, वो उस चीज़ को पूरा करने में मदद करेंगे आपको। ठीक है, और घर में कुछ चेंजेस अगर आप करना चाहते हो, घर के लोगों की हैबिट्स में कुछ चेंजेस, अच्छे चेंजेस, तो वो भी करने को तैयार होंगे। चाहे मान लो आपको योगा करना पसंद है, आप चाहते हो कि आप कुछ लोगों की योगा करना शुरू कराओ, तो वो चाहेंगे कि हाँ सब लोग करें, अच्छा है, ये तो बढ़िया है, ये तो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, जिससे कि किसी को हेल्थ प्रॉब्लम ना होए।
तो ये सब कुछ एक दिन में नहीं हो जाएगा, लेकिन ये शुरू तो पहले दिन से ही होगा ना। तो इस तरीके से वो आपके साथ वक्त भी बिता लेंगे, और इस तरीके से वो एक बहुत अच्छा, बहुत कोमल रिलेशनशिप बिल्ड कर देंगे आपका और इनके परिवार के बीच। ठीक है, बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है पार्ट 2। इतनी डिटेल्ड और इतनी स्वीट रीडिंग कम ही आती है, क्योंकि रीडिंग्स करते हैं तो पता चल जाता है उसकी एनर्जी कैसी है। लेकिन कभी कभी इतनी स्वीट रीडिंग्स आती हैं आप लोगों के लिए कि दिल करता है यार ये तो ना बस अभी हो जाए। सच। ठीक है, अच्छा, ओके। आपके साथ ही थोड़ा सा ना मतलब मस्ती मजाक भी करेंगे, थोड़ा सा आपको ये सताएंगे भी। सताएंगे कैसे, मतलब मान लो आप ना इन्हें किसी चीज़ के लिए इनसे बात करना चाह रहे हो, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही आपने ना इनसे बात नहीं करी थी, आप इनको अवॉइड कर रहे थे, बार बार इनको अवॉइड कर रहे थे। तो ऐसे मस्तीखोर तो होंगे आपके स्पाउस, तो आपको भी ना ऐसा अवॉइड करेंगे, आपको भी थोड़ा सा ना ऐसा चिढ़ाएंगे, आपको थोड़ा सा ऐसा खींचेंगे जिससे कि ना आप चिढ़ जाओ। बिल्कुल जब चिढ़ जाओगे ना तो मनाने के लिए आएंगे। कभी कभी तो ना आपको फालतू में चिढ़ाते होंगे जस्ट आपको मनाने के लिए, क्योंकि जब भी आपको मनाते होंगे ना, मतलब इन्हें ना पता नहीं क्यों, लेकिन इनको आपको मनाना ना बहुत पसंद होगा। बट वो कैसे, किस तरीके से, बहुत चाइल्डिश वे में आपको मनाया करेंगे। कभी आपको गले लगा लिया करेंगे, कभी आपका हाथ पकड़ लिया करेंगे, छोड़ा ही नहीं करेंगे। कभी आपको ऐसा ना ऐसे इधर उधर देखने लग जाया करेंगे, कभी इधर से देख, कभी उधर से देख रहे हैं। कभी आपको ऐसा ऐसा थोड़ी पे छेड़ने लग जाया करेंगे, आपके ना नोज़ी को ऐसे ऐसा ऐसा पकड़ने लग जाएंगे। ठीक है, कभी आपके हेड मसाज करने लग जाएंगे। इस तरीके से ना कभी कभी आपको मनाया करेंगे, कभी आपके सामने बैठ जाया करेंगे। अब आप कहाँ जाओगे, अभी आपको जाने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा। ओके, लास्ट एक चीज़ और देख लेते हैं। 6 ऑफ ऑटम, एक सबसे बड़ी ड्यूटी इनकी ये होगी कि आपको हमेशा आपके परिवार से कनेक्टेड रखेंगे। और ये इनकी एक ऐसी ड्यूटी है जिसमें चाहे साथ आपके ना भी आए तो भी कोई गम नहीं, लेकिन आपको अपने परिवार से हमेशा कनेक्टेड महसूस करेंगे। ये इस रीडिंग के बिल्कुल एक अलग टॉपिक आ रहा है। ठीक है, इस सब में तो ये आपके साथ इंक्लूड है, इन्वॉल्व है, बट इसमें चाहे वो हो या ना हो, ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि आप उस घर की बेटी हो जो इनके यहाँ आई हो इस घर को अपना बनाने के लिए। तो इनका भी एक पहला ड्यूटी ये रहता है कि हर चीज़ को साइड कॉर्नर रख के, खुद को भी एक तरफ रख के, ये पहले आपको आपके परिवार से जोड़ के रखें। ठीक है, सो लेट्स सी कुछ मैसेजेस। बहुत अच्छी रीडिंग आई है, मैच्योरिटी से भरी रीडिंग आई है। अगर हर कोई ऐसे सोचने लग जाए ना, सच में बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन हाँ, कुछ हस्बैंड्स ऐसे होते हैं जो सच में अपनी बीवी के बारे में इतना सोचते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको इतने ही प्यारे पति मिले। और पति का मतलब है रक्षक, और जो रक्षक नहीं, वो क्या काय का पति है ना, तो पति का मतलब है रक्षक। माई हार्ट इज़ वेर एवर यू आर। अरे ये साथ हो ना हो फिजिकली, लेकिन इनका दिल तो आपके साथ है ना, इनका मन तो आपके साथ है, इनके इमोशंस तो आपके साथ है, इनका प्यार तो आपके साथ है, विश्वास तो आपके साथ है। तो बस यही समझ लीजिए। बस एक एक दिन काट रहा हूँ तेरे इंतज़ार में, तो आपके इंतज़ार में एक एक दिन ये काट रहे हैं। एक दिन तेरा हो जाऊँगा इस भावना के लिए कि एक दिन आपके हो जाएंगे। कितना ट्रू आया है यहाँ पे। स्लीपलेस नाइट्स, अच्छा तो भाई इनकी तो स्लीपलेस नाइट्स हो जाएंगी आपके बिना ही सही। ठीक है, तेरा होने लगा हूँ, ये सॉन्ग आ रहा है आपके लिए। और आई एम हैप्पीली वेटिंग फॉर यू माई लव। बट कुछ भी कहो, ये खुश रहकर ही आपका इंतज़ार करना चाह रहे हैं और बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। सो आज की रीडिंग कुछ इस प्रकार से आई है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी हो आज की रीडिंग। और ये मिडनाइट शायद ऐसे ये सॉन्ग्स भी सुनते हो आपको याद करते करते, तो बहुत अच्छी आई है रीडिंग आज की। चलिए एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल, श्री राधे हरि बोल।